आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था, एक दमड़ी भी किसी को नहीं देता था, एक रुपया भी खर्च नहीं करता था। औरों को देखता कोई फल खरीद रहा है, मिठाई खरीद रहा है, खा रहा है, कहता सब बेकार की चीज़ें हैं, क्या फ़ायदा है खरीदी खाई, पैसे बेकार किए, इससे तो अपने पैसों को संभाल कर रखो ताकि आगे काम आए। अगर कोई भिखारी उससे कुछ मांगता कि भगवान के नाम पर दे दो, तो वो कहता मुझसे क्यों मांगता है, भगवान से मांगना, भगवान के नाम पर मुझसे क्यों मांगता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। गांव में सबको पता था कि सेठ बहुत कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देता, ना भंडारे के नाम पे ना पूजा पाठ के नाम पे। पर गांव में एक संत आए हुए थे, मंदिर में प्रवचन सुना रहे थे। तभी सेठ मंदिर के सामने से निकला। उसके कानों में पड़ा कि हम हर किसी को दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, नहीं तो नरक की ये तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। वो सेठ थोड़ा घबरा गया, फिर कुछ देर रुककर मंदिर में गया, वहाँ जाकर बैठ गया। जब सब चले गए तब संत जी के पास गया और प्रणाम किया। कहने लगा कि आप अभी बता रहे थे कि दान पुण्य करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, नहीं तो नरक की तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। संत जी बोले, हाँ सेठ जी। बोला, महात्मा जी, कोई ऐसी पूजा नहीं है जिसमें कम से कम खर्च हो और फ़ायदा और फल ज़्यादा मिले। महात्मा जी समझ गए कि सेठ बहुत कंजूस है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा मगर फल पूरा चाहता है। तो वो बोले, एक काम करो, तुम्हारा 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। ये सब सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया कि 1 पैसा खर्च नहीं होगा और फल पूरा मिलेगा। वो बोला, क्या करना है। महात्मा जी बोले, तुम मानसिक पूजा करो। वो बोला, वो कैसे महात्मा जी। वो बोले, तुम अपने मन से भगवान को स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, भोग लगाओ, बस हो गई तुम्हारी पूजा। वो बोला, कुछ खर्च नहीं होगा। वो बोले, कुछ भी नहीं, 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा तुम्हारा, बस तुम्हें सुबह उठकर पूरे मन से करना है। वो बोला, ठीक है, मैं कल से ही शुरू कर देता हूँ। और खुश हो गया कि मैं कल से शुरू करूँगा, और बहुत खुश होके अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह उठा, नहा धोकर बैठ गया, मानसिक पूजा करने लगा। उसे दिन पे दिन बहुत अच्छा लगने लगा, उसका नियम बन गया। ऐसे ही एक दिन उसके मन में आया, आज भगवान को खीर का भोग लगाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट सी और बढ़िया सी खीर बना भगवान को खिलाता हूँ। मानसिक पूजा के लिए बैठ गया। उसने भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया। फिर उसके बाद खीर को तैयार करने लगा। उसके मन में भोग बनाना शुरू किया। चूल्हा जलाया, पतीले में दूध चढ़ाया, चावल धोकर दूध में उबाल आने पर डाले, फिर चीनी डालने लगा। जैसे ही चीनी डाल रहा था उसने सोचा, ओहो अरे अरे अरे, चीनी ज़्यादा डल गई, थोड़ी सी निकाल लेता हूँ। उसने सोचा मानसिक पूजा है, निकालना डालना तो मैं अपने मन से कितना भी कर सकता हूँ। और उसने जैसे ही चीनी निकालनी चाही तभी कान्हा जी ने सेठ का हाथ पकड़ लिया। कहा, मानसिक पूजा में भी कंजूसी करते हो सेठ जी, आज तो ज़्यादा मीठी खीर खाने दो। उसने आंखें खोली, साक्षात कृष्ण जी उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सेठ बोला कि भगवान, मैं तो धन्य हो गया, मेरी मानसिक पूजा से आप प्रकट हो गए। भगवान बोले, तेरी मानसिक पूजा से नहीं, तेरी कंजूसी की वजह से प्रकट हुआ हूँ। देखा भगवान कितने भोले हैं, उन्हें तो हम कैसे भी पा सकते हैं। वो ये नहीं कह दे मुझे महंगे महंगे उपहार दो, हीरे मोती दो, वो तो सिर्फ प्यार चाहते हैं, भाव चाहते हैं। वो तो भाव के भूखे हैं, बस उन्हें तो प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। उन्हें अपना बना लो तो सब पारंपार है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।